बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। आज का वीडियो लेक्चर रियाजी क्लास नहम मश्क नंबर 1.4। इसके पहले 4 क्वेश्चंस हो चुके। आज के लेक्चर में सवाल नंबर 5 और 6 के अंदर से कुछ पार्ट्स किए जाएंगे। तो सवाल नंबर 5 है, तस्दीक कीजिए, प्रूव दैट ए कालब, बी कालब और सी कालब दे दिए गए हैं। तो पहले पार्ट के अंदर, पहले जुज़ के अंदर हमने साबित करना है, प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए बी बराबर है बी ए। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, वो है जी ए बी। ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो ए की जगह हम कालब ए लिखते हैं, क्या है, -1 3 2 और 0। ये कालब ए है, इसको ज़रब देनी है कालब बी के साथ, और कालब बी है 1 2 -3 और -5। आगे ज़रब का तरीका देख लें। ये पहली कतार है, पहले कालम से ज़रब होगी इसकी। तो -1 1 से ज़रब खाएगा, -1 एकम 1 हो गया। ये जो 3 है -3 से मल्टीप्लाई होगा, -9 हो गया। इसके बाद कतार पहली लेकिन कालम दूसरा, -1 2 से ज़रब होगा, -2। और ये जो 3 है -5 से ज़रब होगा, -5 3 15। तो हमारा तरीकाकार क्या है, ये एरो लगाते हैं, तीर लगाते हैं अपनी आसानी के लिए। जो नंबर टेल पे होता है वो टेल वाले से ज़रब होता है, जो हेड पे होता है वो हेड वाले से। अब दूसरी रो, दूसरी कतार शुरू, 2 ज़रब खाए होगा 1 से, 2 एकम 2 और 0, -3 से 0 आ गया, 2 -0। अब इसी तरह 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 और -0, 4 -0 हो गया। अब इन नंबर्स की जमा तफरीक हम करते हैं। तो जब जमा तफरीक करेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाता है, -1 और -9 -10 हो गए, -2 और -15 -17। 2 में से 0 माइनस करें तो 2 आ गया, 4 में से 0 माइनस किए तो 4 हो गया। तो इस तरह ए बी की कीमत यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल कर लिया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, वो है बी ए। तो बी ए मालूम करते हैं। कालब ए पहले लिखा जाएगा और कालब बी बाद में आएगा। तो कालब बी को लिखते हैं 1 2
-3 और -5, ये कालब ए हमने लिख दिया, सॉरी कालब बी लिख दिया। अब कालब ए है वो है -1 3, -1 3, 2 और 0, 2 और 0। अब इन कालबों को आपस में ज़रब करते हैं। तो ज़रब का अमल देख लें, ये डायरेक्ट ज़रब का अमल है। कतार और कालम, एक -1 से ज़रब होगा, -1 हो गया, 2 2 के साथ 2 2 4 हो गया। उसके बाद कतार यही कालम दूसरा, 1 3 के साथ ज़रब हुआ, 3 एकम 3 आ गया, और 2 जो है 0 के साथ जमा 2 0 0 हो गया। पहली कतार की ज़रब मुकम्मल हुई दोनों कालमों से। अब दूसरी कतार, -3 -1 से ज़रब होगा तो माइनस माइनस जमा हो गया, 3 एकम 3, माइनस का 5 2 से ज़रब होगा तो माइनस के 5 2 10 आ गए। अब कतार दूसरी है, कालम दूसरा हो गया, -3 3 से ज़रब होगा तो माइनस के 9, और माइनस का जो 5 है 0 से ज़रब होगा -0। अब इनकी हम जमा तफरीक करते हैं तो बी ए हमारा आ गया है, बी ए बराबर है माइनस का 1 जमा के 4, तो जमा के 4 हैं तो जमा के 3 रह गए, 3 जमा 0 3 ही होता है, 3 -10 माइनस के 7 हो गए, माइनस के 9 और 0 माइनस के 9 ही आ गए। तो अब बच्चों जो हमने ए बी और बी ए फाइंड किया है, उनकी जो आंसर आए हैं दोनों के, ए बी का आंसर ये पड़ा हुआ है और ये बी ए का आंसर है। दोनों की जो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, मुतनाज़रा अरकान हैं, उनको देखते हैं कि आया बराबर हैं या नहीं। तो ए बी में पहला रुकन है -10, इधर 3 आया है, -13 3 आया है, 2 है, और इधर -7 आया है, ये 4 है तो -9 आया है। तो बी और ए की वैल्यू बराबर नहीं आई, तो हम कहेंगे बस ए बी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है बी ए के। तो फिर हम एक फिक्रा लिखेंगे, कालबों की ज़रब में कानूने मुबादला बालहाज़े ज़रब, कानूने मुबादला बालहाज़े ज़रब साबित नहीं होता, बालहाज़े ज़रब साबित नहीं होता। यानी यहाँ ए बी को हमने ज़रब किया, फिर बी ए को किया, तो वो बराबर नहीं आए, इसलिए कानून मुबादला साबित नहीं हो पाया। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। सवाल नंबर 5 का दूसरा पार्ट है, ये खासियत तलाज़म है बालहाज़े ज़रब
तो क्या है ए इंटू बी सी बराबर है ए बी इंटू सी। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू बी सी। तो इसको हल करते हैं। बराबर है कालब ए जो है इसी तरह लिख दिया, फिर ब्रैकेट डाल दी और अब लिखेंगे कालब बी को। कालब बी के मेंबर्स हैं 1 2 1 2 -3 और -5, और इनको ज़रब करना है सी के साथ। सी के मेंबर हैं 2 1 2 1 और उसके बाद 1 3 है, 1 3 है। अब इनको ज़रब करते हैं तो नीचे ये बराबर हो जाएगा ए अभी उसी तरह, ब्रैकेट भी उसी तरह रहेगी और इनको ज़रब दे देते हैं। कतार है कालम है, 1 2 से ज़रब होगा 2 एकम 2 और 2 1 से 2 एकम 2, तो आ जाएगा 2 जमा 2। पहली कतार पहले कालम से, अब कतार पहली है लेकिन कालम दूसरा है। 1 एकम 1 और 2 3 6, 1 जमा 6 हो गया। इसके बाद आगे दूसरी कतार यानी सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन है। -3 2 से ज़रब होगा तो -6 आ गए। इसके बाद -5 -1 से तो -5 हो गया। इसके बाद दूसरी रो जो है, दूसरी कतार जो है दूसरे कालम से, तो -3 इसके साथ 1 के साथ -3 एकम 3 हो गया, -5 3 के साथ तो -15 हो गया। तो जी ये ज़रब हो गई। अब ब्रैकेट भी हमने बंद कर दी। ये बराबर है जी। अब क्या करेंगे, कालब ए की कीमत लिखी जाएगी। कालब ए क्या है, -1 है, फिर 3 है, फिर 2 है और चौथा मेंबर 0 है। यह अब हमने क्या किया, कालब ए की कीमत लिख दी और दूसरा जो बी और सी को ज़रब दिया था उसका जवाब हम अब लिख देते हैं। उसका जवाब क्या गया, 2 और 2 क्या हो गया है 4, फिर 1 और 6 7, -6 और -5 -11 हो गए, -3 और -15 -18। तो ये बी सी की ज़रब का आंसर आ गया। अब इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं कतार और कालम। तो देखिएगा, जब -1 को 4 से ज़रब देंगे -4 एकम 4 और 3 -11 से -33, -4 और -33, माइनस के 4 और -33 आ गए। ये पहली कतार को पहले कालम से ज़रब दिया। अब कतार तो पहली है लेकिन कालम सेकंड हो गया, कालम दूसरा। तो -1 किससे ज़रब होगा, -1 ज़रब होगा 7 के साथ, -7 एकम 7 और 3 ज़रब होगा -18 से, 18 3 54 -54 हो गए। ये भी मल्टीप्लाई कर दिया। पहली
रो की दोनों कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गई, ज़र्ब हो गया। अब सेकंड रो है, दूसरी रो है, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ गया, फिर 0 -11 से तो माइनस का 0 हो गया, फिर 2 7 के साथ तो 7 2 14 आ गया, 0 -18 के साथ तो माइनस का 0 हो गया। अब इनकी हम जमा तफरीक करते हैं और एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब हमारे पास आ जाता है जी। माइनस के 4 और माइनस के 33 है, माइनस के ये 37 हो गए, लिख दिया। माइनस के 7 और माइनस के 54, ये माइनस के 61 आ गया। 8 में से 0 माइनस करें तो ये 8 ही हो जाता है, और 14 में से 0 माइनस करें तो ये 14 ही आ जाता है। तो a इंटू बी सी, इसका हमारा आंसर आया है -37 -61 61 8 और 14। अब हम लेते हैं जी राइट हैंड साइड। तो हमारी राइट हैंड साइड है ए ब्रैकेट, क्या है, ब्रैकेट है, ए है और इससे बी मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू सी है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या करना है, ब्रैकेट लगा दी तो पहले कॉलम ए लिखना है, क्योंकि ए बी को पहले हल करना है। कॉलम ए है हमारे पास -1 3 2 और 0, 2 और 0 ये हो गया। ये हमने क्या लिख दिया, कॉलम ए लिख दिया। अब कॉलम बी लिखना है, बी हमारे पास है 1 2 1 2 -3 और माइनस के 5, ये लिख दिया, ब्रैकेट भी बंद कर दी और बाहर अभी सी लिख दिया। सी का कॉलम नहीं लिखा हमने। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा जी, ब्रैकेट उसी तरह आएगी। अब मल्टीप्लिकेशन का अमल देखें, पहली कतार और पहला कॉलम, टेल टेल से मल्टीप्लाई होगा तो -1 1 के साथ माइनस का 1 आ गया, लिख दिया। 3 -3 के साथ तो माइनस का 9 हो गया, ये भी कर दिया हमने। इसके बाद कतार पहली लेकिन कॉलम दूसरा, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 2 और माइनस के 15, माइनस के 2 और माइनस के 15, ये भी लिख दिया। पहली कतार की ज़रब हुई मुकम्मल। अब दूसरी रो शुरू होती है, 2 एकम 2 -0 2 -0, ये हो गया। इसके बाद 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 और -0 जो है 5 से ज़रब होगा, ये फिर 0 ही हो जाएगा। ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट भी लगा दी और सी उसी तरह लिख दिया। अब आगे इनका आंसर मालूम करते हैं और ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। तो -1 और -9 -10 हो गए, -2 और -15, ये -17 यानी 17 आ गए। 2 उसी तरह आ गया, क्योंकि 0 के जमा या तफरीक होने से कुछ नहीं होता। 4 में से 0 तफरीक किए तो वो भी क्या आ गया है, 4 ही आ गया है। अब हम सी की कीमत दर्ज करते हैं।
लो जी, सी की कीमत 2113 लिख दी। अब वही तरीका कतार ज़रब होगी कालम के साथ, तो -10 2 से ज़रब होगा, -20 हो गए, लिख दिया हमने। फिर -17 ज़रब होगा -1 से, ये -17 आ गया, ये भी लिख दिया हमने। अब कतार पहली है लेकिन कालम सेकंड आ गया। -10 1 से ज़रब होगा तो -10, और -17 जो है ये 3 से, -17 3 51, -51, यानी -51 हमने लिख दिए। इसके बाद है जी दूसरी रो की मल्टीप्लिकेशन, दूसरी कतार की ज़रब, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 हो गया, और 4 1 के साथ ये क्या आ गया, 4 एकम 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम से दूसरी रो, 2 1 के साथ तो 2 एकम 2 हो गया, 4 3 के साथ जमा 4 3 12, 4 3 12, ये ज़रब हो गई। अब हम इनको जमा तफरीक करते हैं, तो हमारा चल क्या रहा था सवाल, ए बी इंटू सी, और इसका आंसर हमारे पास आ गया है -20 और -17, ये -37 आ गए, 37 आ गए जी। इसके बाद -10 और -51, ये -61 हो गए, ये भी लिख दिया। 4 और 4 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 8, लिख दिया। 2 और 12 14, तो ये कितना आ गया है 14। अब हम देखते हैं कि जो ऊपर हमने लेफ्ट हैंड साइड हल की थी वहाँ क्या है, कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये पड़ा हुआ है, टिक लगा दी, -37 -37, ठीक है, ये ठीक हो गया। उसके बाद -61, इधर भी -61 हो गया, 8 है 8 हो गया, 14 है और 14, लो जी, ए इंटू बी सी और फिर ए बी इंटू सी, दोनों का आंसर सेम आया है, तो हम कहेंगे 100, यानी पास लेफ्ट हैंड साइड, पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, यानी दोनों साइडों को बारी बारी हल किया, दोनों साइडों का आंसर एक जैसा आ गया, तो फिर हमने कह दिया बस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट, 2 पार्ट हैं, एक में जमा है और दूसरे में माइनस है, इनमें से एक पार्ट हल किया जाएगा। प्यारे बच्चों, नंबर्स को जमा करना हो माइनस करना हो, ये अब हमारे लिए मसला नहीं होना चाहिए, आसानी से जमा तफरीक कर लेंगे। इसलिए मैं माइनस वाला जो यानी पार्ट नंबर 4 है ना, जुज नंबर 4 सवाल नंबर 5 का, उसको हल करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा मसला माइनस वाले सवालों में होता है वो भी हल हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 की तरफ जी। तो सवाल नंबर 5 का चौथा पार्ट क्या है, a इंटू बी माइनस सी बराबर है ए बी माइनस ए सी। तो इसकी भी कौन सी साइड पहले, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है क्या, a इंटू बी माइनस सी। तो इसको हल करते हैं बच्चों। पहले हम a नहीं लिखेंगे, a उसी तरह लिखेंगे, a की कीमत हम नहीं लिखेंगे, लिख दी।
इसके बाद ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट हमने लगा दी, कालब बी लिखते हैं। कालब बी है क्या, 1 2 -3 -5, 1 2 -3 और -5, ये हमने लिख दिया। इसमें से हमने माइनस क्या करना है, माइनस सी को माइनस करना है, तो कालब सी भी लिखते हैं। सी है हमारे पास 2 1 1 3, 2 1 1 3, यानी ये गिवन है, तो ब्रैकेट भी साथ ही बंद कर दी बराबर। अब पहले तफरीक का अमल होगा, क्या है, ए उसी तरह आ गया। बी की कीमत क्या है हमारे पास, 1 2 -3 -5 लिख दी, माइनस का साइन लगाया। सी की कीमत है हमारे पास 2 1 1 3, वो भी लिख दी, इक्वल टू, तो ए उसी तरह ही आ गया। बाकी ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, जो कुछ भी है ये ब्रैकेट लगा दी, फिर कालब का साइन आ गया, 1 -2, 1 -2 लिख दिया। इसके बाद दूसरा मेंबर है 2 -1, 2 -1, ये भी लिख दिया। -3 और -1, -3 और -1, ये भी आ गया। -5 और -3, -5 और -3, ये भी लिख दिया। कालब की स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दी और इसको ब्रैकेट में बंद भी कर दिया। अब इनकी जमा तफरीक करते हैं और कालब ए की वैल्यू लिख देते हैं जी। तो कालब ए की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास -1 3 2 0, -1 3 और 2 0, ये हमने कालब ए लिख दिया। बी माइनस सी का आंसर, बी माइनस सी का आंसर हमारे पास आ जाएगा, देख ले, 1 -2 माइनस का 1 आ गया, 2 -1 ये 1 आ गया, माइनस के 3 और माइनस का 1 माइनस के 4 हो गए। इसके बाद आगे माइनस के 5 और माइनस के 3 माइनस के 8 हो गए। ये हमने तफरीक करके माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके बी में से सी को हमारे पास क्या आ गया, ये उसी तरह -1 1 -4 और -8। अब इनको हमने करना है मल्टीप्लाई, इनको ज़रब करनी है, तो ज़रब करते हैं जी। वही तरीकाकार, पहली कतार और पहला कॉलम। तो इसके मुताबिक -1 ज़रब होगा, -1 से माइनस माइनस प्लस 1 1 दा 1, 1 एकम 1 आ गया, हमने लिख दिया। 3 हेड पे है तो ये हेड से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4 है, 4 3 12 माइनस के 12 हो गए, माइनस के 12, ये भी हो गया। अब इसके बाद कतार तो यही पहली, लेकिन कॉलम दूसरा, -1 1 से ज़रब होगा, -1 एकम 1 आ गया। 3 8 के -8 के साथ माइनस के 24 हो गए, माइनस के 24 आ गया। पहली कतार की ज़रब मुकम्मल हो गई। अब इसी तरह दूसरी कतार यानी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 -1 के साथ माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2, और 0 -4 के साथ ये -0 आ गया। अब सेकंड रो यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, दूसरी कतार दूसरे कॉलम, 2 1 के साथ 2 एकम 2 हमने लिख दिया, 0 -8 के साथ तो ये 0 हो गया है। अब इनकी जमा तफरीक का अमल हम मुकम्मल करते हैं। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाता है
एक -12 माइनस के 11 लिख दिया, माइनस का 1 और माइनस के 24, माइनस के 25, माइनस के 2 और 0, माइनस के 2 आ गया, और 2 माइनस 0 हमारे पास 2 ही आ गया है। तो ये आंसर किसका निकला है वो भी लिखते चलें। ये आंसर आया है A इंटू B माइनस C का, जिसको हमने लेफ्ट हैंड साइड का नाम दिया था। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है ये देख लें जी। ये है ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी, इसको हल करते हैं जी। तो सबसे पहले हम यहाँ ए की कीमत, कालब ए की कीमत लिखते हैं। कालब ए हमारे पास क्या है, वो है जी -1 3, -1 और 3 लिख दिया, फिर 2 और 0 है, फिर क्या है 2 और 0। तो ये हमने कालब ए की कीमत लिख दी। ए यहां मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, तो कालब बी को लिखते हैं। कालब बी है हमारे पास 1 2 1 2 -3 -5, माइनस के 3 और माइनस के 5। ये हमने a मल्टीप्लाइड बाय b कर दिया, उसके बाद आगे माइनस का साइन है लगा दिया, फिर a लिखना है, फिर क्या लिखना है a लिखना है। अब कालब a मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, तो a के मेंबर क्या है -1 है, फिर 3 है, 2 है और 0 है, और इस a की मल्टीप्लिकेशन है अब कालब c के साथ। कालब c क्या है 2 1 1 3, तो c की वैल्यू लिखते हैं 2 1 1 3, ये भी हमने लिख दी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और तफरीक करते हैं। लो जी मल्टीप्लिकेशन देखिएगा, ये कतार और ये कालम, -1 1 से ज़र्ब होगा, माइनस का 1 आ गया, 3 -3 के साथ माइनस का 9 हो गया, पहली कतार पहले कालम से। अब पहली कतार दूसरे कालम से, माइनस के 2 और माइनस के 15, माइनस के 2 और माइनस के 15, ये भी हो गया। इसके बाद दूसरी रो 2 एकम 2 -0, 2 0 जो है -3 से ज़रूर होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब दूसरे कॉलम के साथ 2 2 4, ये 4 हो गया, और 0 -0 हो गया, ये भी कर दिया हमने। अब माइनस, दरमियान में माइनस का साइन। अब दूसरे दो कालमों की ज़रब यानी a ज़रब c, पहली कतार पहला कालम, -1 जो है -1 2 से ज़रब खाएगा और 3 1, -2 जमा 3, -2 जमा 3, ये हो गया। इसके बाद पहली कतार दूसरा कालम,
तो -1 जमा 9, -1 जमा 9 ये भी हो गया। इसके बाद दूसरी कतार की ज़रब शुरू करते हैं। सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 दा 4, 0 1 दा 0, 4 जमा 0 ये भी कर दिया। इसके बाद आगे है जी सेकंड रो सेकंड कॉलम। 2 1 दा 2 प्लस 0, 0 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 जमा 0, 2 जमा 0 ये कर दिया। अब इनको सिंपल करते हैं। लो जी देखिएगा, फिर तफरीक भी करेंगे। माइनस के कितने आ गए जी? माइनस के 10 आ गए। ये -1 और -9 माइनस के 10 आगे, माइनस के 2 माइनस के 17 हो गए। इसके बाद ये 2 हो गया, आगे 4 हो गया जी, लिख दिया। फिर माइनस ये क्या आ गया? 1 आ गया। मनफी के 2 जमा के 3 तो जमा का 1, मनफी का 1 और जमा के 9 है तो 8 आ गया, लिख दिया। इसके बाद 4 आ गया और फिर 2 आ गया। अब इनकी जमा तफरीक का अमल, तो क्या करना है? माइनस करना है, बराबर है। देखिएगा, मनफी के 10 और मनफी का 1, मनफी के 10 और मनफी का 1 आ गया। मनफी के 10 और मनफी का 1। इसके बाद मनफी के 17 हैं, मनफी के 17 लिख दिए और -8, -8 ये भी लिख दिया। अब सेकंड रो 2 - 4, 2 - 4 ये हो गया। फिर 4 - 2 ये चौथा मेंबर, फोर्थ मेंबर, 4 - 2, 4 - 2। अब इनका भी जवाब लिखते हैं। तो आंसर देखिएगा क्या आता है। हमने फाइंड क्या करना था? A B माइनस A C, ये क्या आया है? ये आ गया जी हमारे पास -10 और -1 माइनस के 11, -17 और -8 माइनस के 25, माइनस के 25। इसके बाद 2 - 4 माइनस के 2, 4 - 2 ये आ गया हमारे पास 2। तो अब पहले जो हमने हल किया A × B - C, -11, इधर भी -11, -25 ये भी -25, माइनस के 2, माइनस के 2, चौथा मेंबर 2 और इधर भी चौथा मेंबर 2 है। तो ये दोनों साइडें बराबर हो गई। यानी क्या कहेंगे, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड थी और ये जो राइट हैंड साइड आई है, दोनों बराबर। तो हम क्या कहेंगे? पस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और इस तरह इस सवाल का भी प्रूफ मिल गया। मश्क नंबर 1/4 का
सवाल नंबर 6 है b बराबर 1 2 -3 -5 और c बराबर -2 6 3 और -9। इस क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं तो मिलते जुलते हैं। पहले पार्ट में बी सी की जगह ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज। तो एक ही पैटर्न के एक ही तरीके के हैं, इसलिए दूसरे जुज को मुंतखब किया है और उसकी लेफ्ट है क्या, बी सी का ट्रांसपोज बराबर है सी ट्रांसपोज ज़रब बी ट्रांसपोज। तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली बी सी का ट्रांसपोज। अब ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट के अंदर कॉलम बी लिखते हैं 1 2 -3 और -5। इसको हमने ज़रब करना है कॉलम सी के साथ। कॉलम सी है हमारा -2 6 3 और -9 ये लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट लगा के इसका ट्रांसपोज लिख दिया। तो पहले अंदर ज़रब करते हैं, जब ज़रब का अमल हो जाएगा सिंगल आंसर आ जाएगा तो फिर हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ब्रैकेट उसी तरह ज़रब का अमल यानी ज़रब मुकम्मल करते हैं। पहली रो और इधर पहला कॉलम 1 2 से -2 से मल्टीप्लाई होगा -2 एकम 2 हो गया, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 6 आ गया। पहली कतार की पहले कॉलम से ज़रब मुकम्मल। अब दूसरे कॉलम के साथ 6 एकम 6 हो गया और जो 2 है -9 से ज़रब होगा तो -18 होगा, ये भी लिख दिया। इसके बाद दूसरी रो दूसरी कतार की ज़रब -3 है -2 से ज़रब होगा 3 2 6 जमा के 6 हो गए, लिख दिए। और उसके बाद -5 -3 से ज़रब होगा तो -15 आ गए, ये भी लिख दिया। अब जो दूसरा कॉलम है दूसरी रो है दूसरे कॉलम से -3 6 से ज़रब होगा -18 हो गए। और -5 जो है -9 से माइनस जमा 9 5 45, ये भी लिख दिया। अब कॉलम के लिए ब्रैकेट डाल दी और उसके बाद हमने बाहर बड़ी ब्रैकेट भी डाल दी। अब सिंपल करेंगे और ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। तो अब लिखेंगे माइनस के 2 और जमा के 6 हैं तो जमा के 4 आ गए। इसके बाद 6 -18 है तो माइनस के ये 12 हो गए, ये भी लिख दिया। 6 -15 ये माइनस के 9 आ गए। माइनस के 18 जमा के 45 हैं तो जमा के ये 27 आ गए और साथ ही इसका ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो रिपीट किए चले। ट्रांसपोज क्या होता है, कतारों को दिए गए कॉलम की कतारों को कॉलमों में बदल देते हैं। तो अब हम ट्रांसपोज लेते हैं, वो आ गया हमारा ये पहली कतार है, ये पहला कॉलम बन जाएगी यानी 4 और माइनस के 12 पहला कॉलम हो गया। आगे ये दूसरी कतार है सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, ये -9 और उसके बाद 27 हो गया। इस तरह एक साइड को हमने हल कर लिया है। अब लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कुछ यूं है, सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय बी ट्रांसपोज। तो ये
सी की वैल्यू लिखते हैं हम। ये कालब सी लिखते हैं। कालब सी हमारे पास है -2, 6, 3 और -9, और इस कालब का ट्रांसपोज लिख दिया। उसके बाद दूसरा कालब है वो है बी, वो है 1, 2, -3 और -5, ये लिख दिया। इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज ले लिया। अब दोनों का ट्रांसपोज लेते हैं जी। तो ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है, कतार कालम में चेंज हो जाती है। पहली कतार पहला कालम बन गया यानी -2 और 6, दूसरी कतार दूसरा कालम हो जाएगा, ये हो गया 3 और -9। ये पहले कालम का ट्रांसपोज हो चुका। अब दूसरे कालम का ट्रांसपोज हम लिखते हैं। पहली कतार है 1, 2, पहला कालम बना दिया। दूसरी कतार है -3 और -5, -3 और -5 को दूसरा कालम हमने बना दिया। तो इस तरह दोनों कालमों का यानी सी और बी का ट्रांसपोज हम ले चुके। अब इनकी ज़रब है तो इनको ज़रब करते हैं और जो जवाब है वो लिखते हैं। कतार ज़रब होगी कालम से, टेल पर -2 है और इधर 1 है, -2 एकम 2 हो गया। 3 2 से ज़रब होगा, 3 2 जमा का 6 आ गया, लिख दिया हमने। इसके बाद कतार पहली लेकिन कालम दूसरा हो गया, तो -2 -3 से ज़रब होगा, माइनस माइनस जमा 3 2 6 लिख दिया हमने। और जो 3 है वो -5 से ज़रब होगा, तो माइनस के कितने आ गए, ये जब हम क्या करेंगे पहली, अब 3 -5 से ज़रब होगा तो माइनस के 15 आ गए, ये लिख दिया। पहली कतार की पहली रो की ज़रब मुकम्मल हुई। अब दूसरी रो 6 ज़रब होगा 1 से, 6 कम 6 लिख दिया। -9 2 के साथ माइनस का 18 हो गया। अब दूसरी कतार यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम से 6 ज़रब होगा, -3 से माइनस के 18 हो गए, लिख दिया। और -9 जो है -5 से ज़रब होगा, माइनस माइनस जमा के 9 5 45 भी हमने लिख दिए। अब इसको मज़ीद सिंपल करते हैं, जमा तफरीक का अमल करते हैं। तो माइनस के 2 हैं, जमा के 6 हैं, जमा के 4 आ गए, लिख दिए। 6 -15, 6 जमा के मनफी के 15 है, मनफी का 9 आ गया, ये भी लिख दिया। 6 मनफी 18, मनफी के 18 हैं, 6 लहदा करेंगे तो माइनस के 12 आ गए, इसको भी हमने लिख दिया। माइनस के 18 हैं, जमा के 45 हैं, तो जमा के 27 आ गए। तो इस तरह दूसरी साइड को भी हमने हल कर दिया। हम देख रहे हैं कि ये दोनों की कीमतें बराबर आई हैं, तो इसका मतलब है बी सी का जो ट्रांसपोज हमने लिया वो बराबर है सी ट्रांसपोज ज़रब बी ट्रांसपोज के। तो हम फिर कह सकते हैं पस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह एक्सरसाइज 1.4 यानी 1.4 के तमाम लेक्चर्स
की वीडियोस मुकम्मल हुई। अब हाज़िर होंगे एक्सरसाइज 1.5 के नए लेक्चर्स के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन क्लिक कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नए नए फार्मूले और मेथड जो कि रियाजी के क्वेश्चन से मुतल्लिक़ हों आपको बर वक्त मिलते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।